जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लेटेस्ट लर्न फार्मेसी में। हम पढ़ रहे हैं फार्माकोग्नोसी की थर्ड यूनिट, जिसमें ये लेक्चर हमारा लास्ट लेक्चर होगा थर्ड यूनिट का। जो टॉपिक हमारा होगा वो क्या होगा? एडिबल वैक्सीन्स। ठीक है, तो इसकी पिछली वीडियो में हमने प्लांट टिश्यू कल्चर, टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर, एप्लीकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर, एवरीथिंग, मतलब सब कुछ हमने वहां पर देख लिया था, जान लिया था। अब जो हमारा आखिरी टॉपिक है थर्ड यूनिट का, वो क्या है? एडिबल वैक्सीन। तो एडिबल वैक्सीन को समझने से पहले हमको ये समझना चाहिए कि वैक्सीन का मतलब क्या होता है। जैसे अभी के समय में क्या वैक्सीन लग रही है, सभी को कोविशील्ड लग रही है, कोवैक्सीन लग रही है। तो क्या कर रही है वैक्सीन? हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर रही है। मतलब कहने का क्या है, वैक्सीन का क्या मतलब होता है कि वो आपके अंदर एक रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, जिसको इम्यून सिस्टम बोलते हैं, उसको बूस्ट कर देती है। और आपके अंदर होने वाले, चाहे वो कोविड वायरस हो या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, उसको आपको रेजिस्टेंस कर देती है। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? उसका विरोध करती है कि आपके अंदर कोई भी फिजिकल एक्टिविटी या केमिकल एक्टिविटी या मेटाबोलाइट एक्टिविटी ना कर सके, जिसके कारण से आपका जो स्वास्थ्य है वो सही एटीट्यूड सही बना रहे। तो वही होती है वैक्सीन। तो वैक्सीन इज एंटीजेनिक प्रिपरेशन। एंटीजेनिक का मतलब क्या होता है? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हो या आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हो। मतलब एंटीजेनिक का अगर दो पार्ट में आप काटे हैं, तो एंटी का मतलब होता है जो उसके नकारात्मक, एंड जेनिक का मतलब होता है जर्म। जर्म का मतलब क्या होता है? कीट भक्षी हो गए या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, तो उनको क्या करता है? रेजिस्टेंस करता है, रोकता है कि वो आपके बॉडी के ऊपर अपना इफेक्ट न दिखा पाए, जिससे जो आपका शरीर है, बॉडी, वो हेल्दी बना रहे। ठीक है, ये एंटीजेनिक प्रिपरेशन होती है which is used to induce immunity and resistance a particular disease। जिसका हम यूज क्यों करते हैं? अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, जैसे कोवैक्सीन, कोविशील्ड। तो ये क्या करते हैं? हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर रही है। एंड रेजिस्टेंस टू पार्टिकुलर डिजीज, और किसी एक पार्टिकुलर डिजीज को रोकने के लिए, जैसे रेमडेसिविर। तो रेमडेसिविर इबोला वायरस जब चला था, तब हमारी मेडिसिन आई थी। तो ये क्या, मतलब जो हमारी इबोला वायरस है उसको क्या कर रही है? जो रेमडेसिविर है उसको पार्टिकुलरली उसको रोक दे रही है, मतलब खत्म कर दे रही है। तो ये इसको बोलते हैं, उसी से रिलेट करती है हमारी एडिबल वैक्सीन। ठीक है, तो एडिबल का क्या मतलब होता है? जो हम दूसरों से प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के तौर पे जब 2004 में ही फीवर आया था, ठीक है, तो वो क्या कर रहा था? ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव के ऊपर अपना इफेक्ट नहीं शो कर पा रहा था। क्यों? क्योंकि जिन जिन लोगों का ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव एंड ए बी नेगेटिव है, उनके बैकबोन से एक प्रकार का एंटीजन प्रोड्यूस हो रहा था, जो उस वायरस को किल कर रहा था। तो डॉक्टरों ने क्या किया था? मतलब ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव ग्रुप के जो लोग थे, उनको क्या कहता है? उस हे फीवर जो था, हे वायरस था, उससे उनको इंजेक्ट करा दिया गया था। देन क्या हुआ था कि उनके जो मतलब बैकबोन से उसकी एंटीजन निकाल ली गई थी, उसी से उन्होंने वैक्सीन बनाई थी। ठीक इसी प्रकार से इबोला वायरस आया था, तो रेमडेसिविर भी इसी प्रकार से बनाई गई थी। रेमडेसिविर क्या काम करती है? जो आपके न्यूक्लाइड होते हैं, जैसे उसमें पार्ट होते हैं एजीसीटी, मतलब एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल, तो हमारे प्लांट में होते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या करता है? एडेनिन को वो क्या करता है? डुप्लीकेट फॉर्मेशन बना देता है, जिसके कारण से उसकी क्षमता रही नहीं जाती है, मतलब वो अपना अपना एबिलिटी खो देता है। तो उसी प्रकार से एडिबल वैक्सीन उसको बोलते हैं जो हम दूसरे से प्राप्त करते हैं। अब हम पढ़ रहे फार्माकोग्नोसी, तो फार्माकोग्नोसी में हम कुछ इस प्रकार से समझते हैं। जैसे कोई प्लांट है, ठीक है, उस प्लांट को हमने मतलब किसी डिजीज से इन्फेक्ट कर दिया। उस प्लांट के अंदर ये क्षमता है कि वो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म या उस वायरस या बैक्टीरिया के प्रति कुछ अपने केमिकल को बाहर निकाल सकता है, जिसके कारण से उसको अनइफेक्टिव बना देता है। अब जैसे वो अपने पार्टिकुलर टिश्यू पे उस केमिकल को या इंडोजेनस सब्सटेंस को सीक्रेट आउट करेगा, तैसे ही आप उसके एक टिश्यू को काट लेंगे। अब एक टिश्यू को उसको काटने के बाद आप क्या करेंगे? उसको प्लांट टिश्यू कल्चर के माध्यम से उसको ग्रोथ करवा लेंगे, और आपको एक होल प्लांट मिल जाएगा। तो आपको वहां पे क्या हो जाएगी? जो एंटीजेनिक प्रॉपर्टी, जो एंटीजेनिक केमिकल कंस्टिट्यूएंट है, आपको प्राप्त हो जाएगा, और उस पार्टिकुलर डिजीज को आप प्रोटेक्ट कर पाएंगे या ट्रीट कर पाएंगे या क्योर कर पाएंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि एडिबल वैक्सीन बोलते किसको? तो सीधा सीधा मतलब है कि दूसरे से हमको जो वैक्सीन प्राप्त होती है, एंटीजन प्राप्त होती है, उसको हम क्या कहते हैं? एडिबल वैक्सीन। तो एडिबल वैक्सीन है ट्रांसजेनिक। ट्रांसजेनिक का मतलब क्या होता है? जैसे ट्रांसफर, एंड जेनिक मतलब जीन का ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे प्लांट से आपने, जैसे मनुष्य में ट्रांसफर हो, जैसे प्लांट से हमने कोई एंटीबैक्टीरियल या एंटीबायोटिक बनाई या एंटीवायरल बनाई, ठीक है, तो वो हम ह्यूमन बॉडी पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? ट्रांसजेनिक, मतलब एक से दूसरे जीन में ट्रांसफर करना। एंड एनिमल बेस्ड प्रोडक्शन, और ये क्या होता है? एनिमल बेस्ड प्रोडक्शन होता है।
दैट एक्सेलरेट द इम्यून सिस्टम ऑफ द एनिमल और द प्लांट, जो क्या करता है एनिमल या प्लांट के इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर देता है, जिसके कारण से उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कॉन्टामिनेशन नहीं हो पाता है, कोई पैथोजन वहां पे रिएक्शन नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण से जो हमारे ह्यूमन बॉडी होते हैं या एनिमल्स होते हैं या प्लांट्स होते हैं वो हेल्दी रहते हैं। ठीक है, तो अगर इसको हम एक जन टर्म में जाने तो एडिबल वैक्सीन आर प्लांट और एनिमल मेड फार्मास्यूटिकल। अब क्योंकि उसको हमने टिश्यू कल्चर कराया तो उससे केमिकल कंस्टिट्यूएंट इंडोजेनस सब्सटेंस निकालेंगे या वैक्सीन बनाएंगे, तो हमारे क्या फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो वही एक हमारा लाइन हो गया। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे इस तरह से समझ आए, कोई प्लांट है वो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पार्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से या किसी वायरस से मान लीजिए या बैक्टीरिया से मान लीजिए इन्फेक्ट हो गया, पैथोजेंस हो गया। ठीक है, तो वो वहां पे क्या होगा कि उसके वो पार्ट खराब होने लगा। ठीक है, देन सम पोर्शन ऑफ द माइक्रोजम इंटरेक्ट विद द डीएनए, तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कुछ पार्ट क्या करेगा, डीएनए, क्योंकि प्लांट के डीएनए भी पाया जाता है, सभी जानते हैं आरएनए भी पाया जाता है, उससे इंटरेक्ट करेगा। अब वहां पे डीएनए क्या करेगा कि उसको मारने के लिए एक एंडोजेनस सब्सटेंस उत्पन्न करेगा। अगर उसके अंदर ये क्षमता होगी कि उस वायरस के प्रति, उस बैक्टीरिया के प्रति उसके अंदर उस केमिकल को जगाने की क्षमता है कि जो उसको मार सकता है, तो वो तुरंत अपना सिक्रेशन स्टार्ट कर देगी। तो जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट कर जाएगा डीएनए के साथ, तो वहां पर इंडोजेनस सब्सटेंस का सिक्रेशन होने लगेगा। मैं आपको जब नोट्स दूंगा तो यहाँ पर एक लाइन लिख दूंगा। ठीक है, देन इमीडिएटली द टिश्यू वेयर इंटरेक्शन अकर आइसोलेट देम, तो जहां पर उस टिश्यू मतलब उस टिश्यू पे जहां पर जिस टिश्यू पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने अटैक किया और वहां पर केमिकल कंस्टिट्यूएंट या इंडोजेनस सब्सटेंस प्रोड्यूस होना स्टार्ट, उस टिश्यू को हम काट के निकाल लेंगे। अब काट के निकालने के बाद क्या करेंगे, अंडरगोज कल्चरिंग एंड ग्रोथ इन द प्लांट, मतलब ग्रोथ द प्लांट, मतलब उसको क्या करेंगे आप प्लांट टिश्यू कल्चर के माध्यम से उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करा देंगे, आपको एक होल प्लांट मिल जाएगा। आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ दिस प्लांट, मतलब जब जैसे इन प्लांट का डेवलपमेंट हो जाएगा, द केमिकल कंस्टिट्यूएंट जिसको वैक्सीन बोलते हैं आइसोलेट एंड यूज अगेंस्ट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और हम उस स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रति इसका हम यूज कर सकते हैं, इस वैक्सीन का यूज कर सकते हैं। जैसे मतलब जो ऑक्सफोर्ड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो इंग्लैंड में ब्रिटेन में हमारी है, उन्होंने सेम इट इज को मतलब कोविड की वैक्सीन ऐसे बनाई थी, लेकिन कुछ मानों में वो खरे नहीं उतर पाए थे, इसलिए उसको डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया था। ठीक है, तो अगर हम एक पार्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लेकर चलें तो कैसे, तो देखिए दे प्लांट पैथोजेंस एग्रोबैक्टीरियम, ये क्या है आपका एक प्लांट पैथोजेंस है, इंटरेक्ट विद प्लांट एंड कॉज इन्फेक्शन, इसलिए क्या किया कि प्लांट के साथ इंटरेक्ट कर गया और उसको इन्फेक्शन कॉज कर दिया। दी एग्रोबैक्टीरियम इंटरेक्ट विद द डीएनए ऑफ द प्लांट जीनोम, तो एग्रोबैक्टीरियम ने क्या किया, प्लांट के डीएनए से इंटरेक्ट कर दिया एंड डीएनए ट्राई टू किल द एग्रोबैक्टीरियम बाय प्रोड्यूसिंग एंटीजन, और ये डीएनए क्या करेगी अपना कुछ इंडोजेनस सब्सटेंस निकालने की कोशिश करेगी, एंटीजन निकालने की कोशिश करेगी, जो क्या करेंगे एग्रोबैक्टीरियम को मारने की कोशिश करेंगे। देन फर्दर दिए वी आइसोलेट द टिश्यू पार्ट दैट डीएनए कंटेन एंटीजन, जो हम क्या करेंगे जो प्लांट का पार्ट एंटीजन कंटेन किया होगा उसको हम काट लेंगे और उसको हम क्या कर देंगे टिश्यू कल्चर में इंक्यूबेट कर लेंगे और उसको हम क्या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर देंगे। अब जैसे कुछ हमारी यहाँ पे खोज हुई थी उसके बारे में जान लेते हैं। वैक्सीन हेपेटाइटिस बी वायरस की जो वैक्सीन थी, ठीक है, उसको हमको कहाँ से प्राप्त होता है, टोबैको एंड पोटैटो से, मतलब जो हमारी तंबाकू होती है और जो आलू होता है वहां से हमको हेपेटाइटिस बी वायरस की वैक्सीन प्राप्त होती है। और किस कहाँ पे यूज की जाती है उसका, हेपेटाइटिस का मतलब क्या होता है कि जो आपके लीवर में क्रोनिक डिजीज हो जाती है, मतलब लीवर फैटी हो जाता है, सीधा सीधा मतलब समझिए कि लीवर सड़ जाता है। ठीक है, एच आई वी वायरस की जो वैक्सीन थी वो टमाटो से मिला, मतलब हमको टमाटर से मिला, और यूज कहाँ करते हैं हम एड्स के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। देन रैबीज वायरस जो कुत्ते के काटने से होता है रैबीज रोग, ठीक है, तो रैबीज वायरस को मतलब हमको उसकी वैक्सीन कहाँ से मिली, हमको टोबैको से मिली, और किसको ट्रीट करते हैं, रैबीज को। देन विब्रियो कोलराई, जैसे कि आप जानते हैं कि जब आपको कोलरा वोलरा पकड़ता है, ठीक है, तो वहां पे कौन से माइक्रोजम ग्राम नेगेटिव विब्रियो कोलोराई उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो उसका वेक्टर आपका क्या था, टोमेटो से, और डिजीज कंडीशन क्या थी, कोलरा। तो इसी प्रकार से मतलब हम प्लांट में कोई पार्टिकुलर माइक्रोऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शन कराते हैं तो प्लांट हमारा इंडोजेनस सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है, और जिस टिश्यू में वो इंडोजेनस सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है उसको हम आइसोलेट कर लेते हैं, देन उसको कल्चर मीडिया दे देते हैं। कल्चर मीडिया देने के बाद करते क्या होता क्या है कि वो एक बड़ा सा प्लांट के रूप में अपना पूरा संपूर्ण भाग बना लेता है, और उससे हम केमिकल कंस्टिट्यूएंट निकालते रहते हैं और हमको वैक्सीन मिलती रहती है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रॉम द लेटेस्ट लर्न फार्मेसी।